डियर साथियों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पेपर में ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बार बार भूल जाते हैं। तो मुझे पता है दोस्तों क्यों भूल जाते हो। तो आज मैं उसी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने आया हूं। आज इस वीडियो के बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। बस थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। तो बेटा अगर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को करना सीखना है, तो उसके लिए बेटा हमें ना कम से कम यार 1 से लेकर 20 तक का परमाणु क्रमांक आना चाहिए। तो 1 से 20 तक का परमाणु क्रमांक सर कैसे याद रखें, तो आपको नहीं टेंशन लेना, बस उंगलियों पे याद हो जाएगा। उंगलियों पे कैसे याद हो जाएगा? 2 ट्रिक के माध्यम से। तो बेटा मेरे पास 2 ट्रिक है, और पहली ट्रिक आपको 1 से लेकर 10 तक का परमाणु क्रमांक सिखाएगी, और दूसरी ट्रिक 11 से लेकर 20 तक का परमाणु क्रमांक सिखाएगी। 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो सुनो, अपनी उंगलियों पे याद रखना। तो मैंने बोला हाँ, हीना, लीना, बीना, बोल क्यों नहीं रही हो, और फेंको नीचे। ये उंगलियों पे 10 नंबर आप याद करना, उंगलियों पे, है ना। हाँ से 1, है ना, हीना से 2, लीना से 3, बीना से 4, है ना, बोल क्यों नहीं रहे हो। ऐसे करके 10 तक याद आपको करना है। देखो मैंने एक बार बोला हाँ, हीना, लीना, बीना, बोल क्यों नहीं रही हो, और फेंको नीचे। ऊपर फेंक रही है, थोड़ा नीचे फेंको, ऐसे हमने बोला। तो हाँ से भाई H, हाँ से H निकलता है, और H क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। हीना He का परमाणु क्रमांक 2, है ना, He हीलियम। लीना Li का परमाणु क्रमांक 3। बीना Be का परमाणु क्रमांक 4। बोल से क्या निकलेगा? B, और B क्या परमाणु क्रमांक कितना? 5। ऐसे करके बेटा आप 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक याद रख लेना। 1 से 10 तक ये ट्रिक याद करा देगी। और दूसरी ट्रिक है, ना मांगू आलसी प्यून से कैलेंडर, और कोई काम नहीं मेरा। मतलब मैं आलसी प्यून से कैलेंडर नहीं मांगूंगी, भले मैं खुद जाकर उठा लूंगी, और कोई काम नहीं है क्या मेरा, है ना, मैं तो इतना काम कर ही सकती हूँ, आलसी प्यून से कैलेंडर नहीं मांगूंगी। तो ये बोला ना मांगू आलसी प्यून से कैलेंडर, और कोई काम नहीं है मेरा। तो ना से क्या बनेगा? Na क्या होता है? सोडियम। ये भी आप उंगलियों पर याद करना। 1 से 10 तक उंगलियों पे, फिर 11 से 20 तक उंगलियों पे। उंगलियों पे याद हो जाएंगे। उंगलियों पे ट्रिक लेके आना, अपने आप से ये याद हो जाएंगे बेटा, है ना। तो ये आपको दिखा दिया है मैंने, ट्रिक से माध्यम से याद कर लेना, है ना। आप याद रख लेना, आपको मैं ज्यादा समय इसमें खराब नहीं करूंगा। आप किस तरीके से करना है वो आप कर लेना, ठीक है। अब पहला काम तो ये हो गया परमाणु क्रमांक। दूसरा काम बेटा हमारा ये है कि अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है, तो हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसकी बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? तो बहुत इजी है बेटा। देखो आपको पता है कक्षाएं कितनी होती हैं? 7। कक्षाएं कितनी होती हैं बेटा? 7 होती हैं, और इन कक्षाओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन भराते हैं। पहली कक्षा में बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर 18, फिर 18, 32, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन भराते हैं। जैसे बेटा आप हमें बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो बेटा ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम कक्षाओं में भरेंगे। तो पहली कक्षा में कितने भराते हैं बेटा? 2 भराते हैं। तो क्या हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 2 होंगे? आप बोलोगे सर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो क्योंकि हाइड्रोजन का तो परमाणु क्रमांक 1 ही है ना, तो 1 है, तो पहली कक्षा में 1 ही होगा। तो बेटा ये जो पहली कक्षा है, इसकी यही कौन सी कक्षा होगी? अंतिम कक्षा। तो बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बेटा अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंतिम कक्षा देखो, हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा 1 ही है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अब जैसे मान के चलो हमें लिथियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन बतानी है, ठीक है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। अब इसके इलेक्ट्रॉन भरो। तो पहली कक्षा में कितने भराएंगे बेटा? 2 भराएंगे। अच्छा 2 भरा गए, इसका कितना है? 3 है ना, 2 भरा गए, एक और बचा। अब दूसरी में कितने भराते हैं बेटा? 8 भराते हैं। क्या आपके पास 8 है? नहीं, आपने 2 भर दिए, तो आपके पास कितना बचा? 1 बचा। मतलब इसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 था, और लिथियम की कितना है? 1 है।
अब जैसे मान के चलो हमें ऑक्सीजन के भरनी है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा 6 है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे 2 भराएंगे। अब 2 भर दिए तो 6 में से 2 चले गए 4 बचे ना, तो दूसरी कक्षा में कितने भरोगे आप 4, तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन की सॉरी 8 होता है हाइड्रोजन का, सही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, तो पहले में 2 और दूसरे में कितना 6, तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मतलब ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। ठीक है ना, क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़ो बेटा। इसके बाद जैसे मान के चलो आपको सल्फर के बताना है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 16, तो पहले कक्षा में 2 भराएंगे है ना, दूसरी कक्षा में 8 भराएंगे क्योंकि भरा जाएंगे ना, इसके पास तो पर्याप्त है। अब कितने भरा गए 10 भरा गए है ना। दूसरी कक्षा पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकती है। दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं। ठीक है, अब 10 भरा गया, अब बचे कितने 6। तीसरी कक्षा में हमने कितने भरे 6, क्योंकि 8 तो बचे नहीं इसलिए 6 भरे, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो आपको बेटा अब हम लोग इस संरचना बहुत आसानी से बहुत इजीली तरीके से सिखा देंगे। आओ तो हम सीखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना, तो इनको हम मिटा दे रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और इनको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम क्रम से सिखाते हैं, और आज हम जो सिखा रहे हैं बेटा ये आप ये मान के चलना कि ये पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना रहे हैं। ठीक है, तो बेटा मेथेन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। मेथेन का सूत्र क्या होता है बेटा CH4 होता है। क्या होता है CH4। आप ये बताओ C से कितने H जुड़े हैं, तो आप बोलोगे सर C से 4 H जुड़े हैं। तो पहला काम क्या है बेटा, जो है ना C को आप कहां रख लेना, बीच में रख लेना। कहां रख लेना बेटा, बीच में रख लेना। अब बीच में रख लिया हमने C को, अब H कितने हैं 4, तो एक H को इधर रख देना, एक H को इधर रख देना, एक H को इधर रख देना, एक H को इधर रख देना। चारों तरफ 4 H हमने रख दिए। इतना मेरे डियर साथियों आपको क्लियर है, कोई परेशानी है क्या, नहीं है कोई सर, कोई परेशानी नहीं है। आप बताओ मेरे डियर साथियों, ये जो हाइड्रोजन है क्या है, ये हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी क्या है हाइड्रोजन। ऐसे गोला आप लगा दोगे। अब हमें आप बताओ हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो बेटा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कक्षा में, तो पहली कक्षा में 2 भरा थे, बट इसके पास 1 है तो 1 ही भराएगा। तो यहाँ आप कितने बिंदु बना दोगे बेटा, कितने बिंदु बना दोगे बेटा, आप इधर 1 बिंदु बना दोगे है ना। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 1 बिंदु है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 बिंदु है, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितना है 1 बिंदु। ऐसा आपको क्लियर हो गया बेटा, ऐसा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सर आ गया। अब हमें बताओ हाइड्रोजन के 1-1 होते हैं, हमने हाइड्रोजन के 1-1 भर दिए। अब कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक बेटा कितना है 6 है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहले में 2 दूसरे में 4, तो कार्बन के कितने होते हैं 4, मतलब कार्बन के कितने बिंदु बनाने हैं हमें 4 बनाने हैं। तो देखो चाहे तो आप ऐसा ही बिंदु बना सकते हो, जैसा मैंने बनाया ऐसे बना सकते हो, चाहे तो आप क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाए इसलिए। तो कार्बन के कितने हैं 4 हैं, तो आप कितने क्रॉस लगा दो बेटा 4 क्रॉस लगा दो। कार्बन के चारों ओर आप कितने क्रॉस लगा दो 4 क्रॉस लगा दो। ठीक है, 4 क्रॉस लगा दिए। अब हमें आप बताओ क्या कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा किसका पूरा हो जाता है, दूसरी कक्षा में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है और चाहिए कितने होते हैं 8, तो कार्बन का अगर 8 बनाना है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके इसमें मिला दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके इसमें मिला दोगे, तो ये किसकी बिंदु संरचना बन जाएगी बेटा, तो ये बिंदु संरचना बन जाएगी बेटा मेथेन CH4 की। तो आपको आ गई समझ में कि नहीं आई, बोलो आपको आ गई समझ में या नहीं आई है ये बिंदु संरचना। लेकिन मेरे डियर साथियों थोड़ा सा काम आपको मैं और अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब मैं और थोड़ा अच्छे तरीके से इसको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो पहला काम देखो, अब समझ तो गए हो कि कैसे कैसे करना है, तो अब बहुत बेस्ट तरीके से समझ लो। यहाँ देखो कार्बन कितना है 1, तो ये रखा हमने बीच में कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 4, तो चारों हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, चारों कॉर्नर पे इस टाइप से रख लेना है। क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, कितना है बेटा 1 है हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का भी 1,
इस हाइड्रोजन का भी एक और इस हाइड्रोजन का भी एक। डियर साथियों क्लियर है बात? बिल्कुल। कार्बन के बेटा कितने होंगे? 4 होंगे। ये 4 क्रॉस बनाना है। कितने क्रॉस बनाना है बेटा? 4 क्रॉस। ये 4 क्रॉस, ये 4 क्रॉस बना लिए। चारों तरफ हमने 4 क्रॉस बना लिए। क्यों बना लिए? देखो बिंदु भी बना सकते थे, है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाए इसलिए हमने इसके 4 क्रॉस बना लिए। 4 है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 क्रॉस। अब बताओ हाइड्रोजन की में तो पहली कक्षा होती है और पहली कक्षा का अष्टक कितने इलेक्ट्रॉन से पूरा होता है? 2 से होता है। मतलब पहली कक्षा का अष्टक कितने इलेक्ट्रॉन से पूरा होता है? 2 से। तो क्या हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? तो आप बोलोगे सर हाँ हो गए हैं, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का खुद का। तो इसके क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर हो गए हैं। मैं बोलूंगा बेटा इसके क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर हो गए। मैं बोलूंगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। हो गए हैं ना बेटा? अब मुझे बताओ कार्बन की दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए, क्योंकि दूसरी कक्षा का अष्टक 8 में पूरा होता है ना, तो 8 चाहिए। तो 8 कार्बन के 8 कैसे होंगे? तो 2 4 2 6 और 2 8। तो ऐसा राउंड आपको ऐसा गोला बनाना है। कैसा गोला बनाना है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन उस गोले में आ जाएं। तो आपको इस टाइप का गोला बनाना है कि 8 इलेक्ट्रॉन इस गोले में आ जाए, एकदम गोल बनाना। तो देखो ये बनेगा, एक कार्बन के भी आ गए, हाइड्रोजन के भी हो गए। कार्बन के भी कितने हो गए? 8, क्योंकि 4 थे, 4 हाइड्रोजन ने दे दिए। तो ये मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मेरे डियर साथियों बन गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बिंदु संरचना बनाएंगे। तो मेरे डियर साथियों बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेटा हम बनाएंगे किसकी? CO2 की, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास CO2। क्या रहा बेटा? CO2। तो आप बताओ C कितने हैं बेटा? 2, 1 है। O कितने हैं? 2। तो ये रहा हमारा C। और O कितने हैं? 2। तो ये रहा हमारा O, 1 O रहा हमारा 1। तो मैंने थोड़ा अलग अलग करके इसको लिख लिया, चाहे तो आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो मेरे डियर साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो भाई 6 है तो पहले में 2 और दूसरे में कितने? 4। तो इसके कितने बिंदु बना दो आप? 4 बिंदु बना दो, ठीक है। कितने बिंदु बना दिए बेटा? 4 बिंदु बना दिए। अब ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 8 होता है। तो पहले में 2 और दूसरे में 6, तो इसके कितने हो गए? 6। तो 6 बिंदु बनाने। तो चाहे देखो इसके बिंदु बना दिए तो इसके क्या बना दो? क्रॉस। और इसके बिंदु बनाओ तो इसके क्रॉस बना देना। तो कितने क्रॉस बनाने हैं? 6। तो 2 4 4 हो गए और ये रहे 2 6 हो गए ना। अब इसके भी कितने बनाने हैं? 6। तो 2 है ना, 2 4 और 2 6। कोई दिक्कत है बेटा? अब बताओ मुझे कार्बन का कितना बनाना है? मुझे कार्बन का अष्टक कितने में पूरा होता है? दूसरी कक्षा का 8 में। तो 8 में होता है ना, क्योंकि दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। तो कार्बन के 8 कैसे होंगे? तो देखो 4 तो कार्बन के पास खुद है, 4 तो कार्बन के पास खुद है, 2 ये दे देगा और 2 ये दे देगा। तो 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल मेरे डियर साथियों हो जाएंगे। और सर ऑक्सीजन के 8 कैसे होंगे? फिर ऑक्सीजन के 8 भी हो जाएंगे बेटा। देखो 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो पहले ऑक्सीजन के 8 कर लो। तो ये मैंने ऑक्सीजन के 8 कर लिए, 6 और 2 8। और इसके 8 करो तो दूसरी कक्षा में 6 और 2 8। अब सर कार्बन के 8 कैसे करें? तो देखो कार्बन के 4 तो हैं, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर से आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो देखो इसको कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है, ऐसे करो। इस गोले में देखो कार्बन का जो गोला है उसमें 8 हो गए, 4 2 6 और 2 8। तो ये बेटा किसकी बिंदु संरचना बन गई? इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना बन गई। अब बेटा ये गोले जो है ना अच्छे तरीके से नहीं बन रहे, आप इनको और अच्छे तरीके से बना सकते हो मेरे डियर साथियों, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत तो नहीं हुई मेरे डियर साथियों? नहीं हुई ना। अब आगे बढ़ते हैं और आगे और बिंदु संरचना बनाते हैं। तो अब बनाते हैं बेटा हम एथीन की, है ना। तो ये किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इनको मिटा देते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है ना, बिल्कुल नोट करते जाना। और समझ में आपको आ ही रहा होगा मेरे डियर साथियों, मैंने एकदम बेसिक से समझाया है। तो दूसरा बेटा हमें किसका लेना है? एथीन का लेना है। एथीन का सूत्र क्या होता है? तो सर C2H4 होता है ना। C2 क्या होता है? H4 होता है मेरे डियर साथियों। तो आओ इधर देख लो अच्छे से, इनको समझ लो मेरे डियर साथियों, ठीक है। तो C कितने हैं बेटा? 2। तो C लिख दो आप 2। H कितने हैं? 4। तो एक H इधर लिख दो, एक H इधर लिख दो, एक H इधर लिख दो, एक H इधर लिख दो। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इधर देखो बेटा कार्बन के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो देखो इसके कितने होते हैं? 4। अब इधर 2 जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं? 2।
तो आप कार्बन के 4 होते हैं ना, तो 4 होते हैं, देखो 4 होते हैं, कार्बन का 6, पहले में 2 दूसरे में 4 होते हैं। तो 2 क्रॉस बेटा आप क्या करना, इस हाइड्रोजन के पास बना देना कार्बन के, है ना, बना देना। या फिर ऐसा रखो, हाइड्रोजन का कितना 1, हाइड्रोजन का कितना 1, हाइड्रोजन का कितना 1, हाइड्रोजन का कितना 1। अब आप सर यहाँ क्यों लिख रहा है, यहाँ क्यों नहीं लिख रहा है, तो भाई यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरफ जुड़ा है ना ये, इसलिए हमने इस तरफ लिख दिए। अब इस कार्बन के कितने 4, तो इसके क्रॉस बना देना, इसके बिंदु बना दिए, इसके क्रॉस बना दो, 4 क्रॉस बना दो। कितने क्रॉस बना दो बेटा, 4 क्रॉस बना दो। तो इसके थोड़े से पास में बना लेना ताकि हमें गोला बनाने में दिक्कत ना हो। तो ये हमने कार्बन का इसके पास बना दिया, ये हमने कार्बन का इसके पास बना दिया। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके 2 और बचे, तो 2 हमने यहां बना दिए, ठीक है। चलो इसके कितने हैं 4, तो इसका पास इसके बना दिए, इसके पास इसके बना लिए। अब 2 बचे, तो 2 क्रॉस हमने ये बना दिए। तो बताओ इसके 4 बना दिए, 1 2 3 4, इसके 4 बना दिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा का स्तर कितने में होता है, 2 में, तो हो गया 2 में, ये हो गया 2 में, ये इसका हो गया 2 में, और ये इसका भी हो गया 2 में। तो बताओ ऑक्सीजन के 2 में हो गए कि नहीं हुए। अब बताओ इस कार्बन के हमें बेटा कितने करने हैं, 8 करने हैं। कितने करने हैं बेटा, बोलो जल्दी से, कितने करने हैं बेटा, 8 करने हैं। तो 8 कैसे होंगे, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये 4, इनको थोड़ा सा पास पास कर लो, ठीक है, ये थोड़ा पास पास कर लिया। 8 करना है, तो देखो इस कार्बन के इस तरफ आपको कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएंगे। तो ऐसा गोला बनाना है कि ये वाली कवर हो जाए, ये वाली कवर हो जाए। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि देखो अब इस कार्बन के 8 हो गए, 4 2 6 और 2 8। अब इस कार्बन के 8 करना है, तो 4 ये है, 2 6 और 2 8। तो ऐसा गोला बनाना है कि ये भी कवर हो जाए, ठीक है ना। तो ये ऐसा हमने गोला बनाया कि ये कवर हो गए ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये 100% सही है, कोई गलत नहीं है, बस गोला थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है ना। जब आप बनाओगे ना तो आप अच्छे तरीके से इनको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बेटा अगला हम करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, मतलब H2S का बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का बनाते हैं, जिसका नाम क्या है मेरे डियर साथियों, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब ध्यान से सुनियो मेरी बात को, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये है S, और S से कितने H जुड़े हैं बेटा, 2, है ना। तो ये रहा S, अब H 2 जोड़े हैं, तो एक H इधर लिख दो और एक H इधर लिख दो। कोई दिक्कत है मेरे डियर साथियों, नहीं। अब यहाँ सुनो मेरी बात, H का कितना होता है 1, तो ये रहा H का 1। अब S का कितना होगा, तो S का खुद पता कर लो, S का परमाणु क्रमांक कितना है 16। तो बेटा पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6, कितने होंगे 6 होंगे। अब इसके बिंदु बनाए तो इसके क्रॉस बना लो, यहाँ एक बिंदु है तो यहाँ एक क्रॉस, यहाँ एक बिंदु है तो यहाँ एक क्रॉस, एक बिंदु के सामने एक क्रॉस लगाया करो आप, ठीक है। अब S के कितने हैं टोटल 6 है ना, तो 2 क्रॉस बना दिए, 4 2 इधर बना दो, 2 इधर बना दो, हो गए 6, ठीक है। अब इसके 6 हो गए, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, 8 हो जाएंगे। बट हाइड्रोजन के भी तो हमें 2 करने हैं ना, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही कक्षा होती है और पहली कक्षा का स्तर कितने में होता है 2 में, ठीक है। तो देखो ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाँ सर हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाँ सर हो गए। अब S के कितने करने हैं 8 करने हैं, तो 6 तो दिख रहे हैं, 7 और ये 8। तो ऐसा गोला बनाओ कि ये कवर हो जाए। तो दिख गया आपको, समझ आ गया, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम गोल गोला बने तभी हमारा सही होगा, आड़ा टेढ़ा कैसा भी गोला बन सकता है, बस जिस गोले में बना रहे, जिसका गोला है उसके उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे H के कितने 2 में होता है स्तर पूरा, पहली कक्षा है तो 2 हो रहा है ना, H के वाले गोले में देखो 2 हो रहा है, H वाले गोले में देखो 2 हो रहा है, और S वाले गोले में कितने हो रहा है 8 हो रहा है। तो समझ में आया, ऐसे बनते हैं बेटा मेरे, है ना। तो ऐसे आप बना सकते हो और किसी भी अणु का आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसका भी, ठीक है। मैं बहुत बड़े बड़े और बहुत कठिन भी आपको समझा सकता हूँ, देखो और मैं समझा भी रहा हूँ, है ना। और आप इससे जो जब लॉजिक समझ गए तो कितना भी कठिन हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम क्या होता है, जो भी अणु होता है उसको अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख लो, है ना, और फिर बनाते चलो, है ना। अगला बनाए, जैसे मान के चलो आपको आ गया कि भाई F2 का बनाओ, किसका बनाओ, F2 का बनाओ। तो F है, कितने F हैं 2, तो दोनों F को क्या कर लो, अलग अलग करके लिख लो, लिख लिया ना बेटा। अब हमें बताओ F के कितने होते हैं, तो F के बेटा F का परमाणु क्रमांक कितना है, F ये है 9, तो F का कितना है 9, तो पहले पता कर लो, तो पहले में 2 दूसरे में 7 होते हैं, तो मतलब 7 बिंदु बना दो, 1 2 3 4 5
2 4 और 2 6 और 1 7, है ना। यहाँ इसके अब इसके बिंदु बनाए तो इसकी क्रॉस बना लो, है ना। क्या बना लो बेटा? क्रॉस, ठीक है ना, एक क्रॉस बना लो। अब इसका कितना चाहिए? 8 चाहिए, तो 7 तो है, एक इसका मिला दो, हो गए 8, है ना, क्योंकि दूसरी कक्षा का 8 में होता है ना, तो देखो दूसरी कक्षा में 8 चाहिए ना, तो 8 हो गए। अब इसके कितने चाहिए? 8, तो खुद के कितने हैं? 7 हैं, एक इसका मिला दो, कितने हो गए? 8 हो गए ना 8, तो ये F2 का बन गया, है ना। ऐसे किसी का भी बना सकते हो। देखो मैं आपको और बना के बताता हूं, है ना। और ये जो मैं आपको आज बता रहा हूं बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पेपर में छपेंगे, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये पेपर में बेटा आपके छपेंगे। इस बात को मेरी ध्यान रखना आज, ठीक है ना। चलो आगे बेटा मैं बता देता हूं CH3COOH का, ठीक है ना, CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं बेटा एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? एथेनोइक अम्ल। और इसका बनाना है, तो बस सब पहला काम हमारा क्या है? सबको तोड़ के लिख दो, है ना। क्या है? CH3COOH, तो C से कितने H जुड़ेंगे बेटा? 3, तो एक इधर लिख लो, एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो। फिर कौन है? C, ये CH3 हो गया। फिर कौन है? C। अब O कितने हैं? 2 है, O है और एक H है, तो एक को इधर लिख दो, ठीक है, एक को इधर लिख दो और ये H इधर लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनको ऐसे जोड़ सकते हो, है ना। हो गया ना, COO और ये H, ऐसे तोड़ दिया, सबसे अलग अलग करके लिख दिया। आप कोई अलग रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब H का कितना बेटा? 1, इसका भी 1, इसका भी 1। चाहो तो जैसे आप बिंदु और क्रॉस में दिक्कत हो रही तो सबके बिंदु ही बिंदु बना सकते हो, ठीक है। इसके H के 3 बिंदु हो गए। अब कार्बन के कितने बिंदु होते हैं बेटा? 4 होते हैं, तो 1, यहाँ 2, ये 3 और ये रहा 4, 4 बिंदु बना दिए, इतने पास पास बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इस कार्बन के कितने बिंदु होते हैं बेटा? 4, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6, कितने होते हैं? 6 होते हैं ना बेटा, 6, तो हमने 6 बना दिए, ये 6 बिंदु बना दिए, ठीक है ना, ये हमने 6 बिंदु बना दिए। ऑक्सीजन के 6 कैसे होते हैं पता है ना, पहले में 2, दूसरे में कितने? 6 होते हैं, तो इसके भी 6 बना दो। तो अब इसके 6 बना दिए, इसके भी कितने बना दो बेटा? 6 बना दो, ठीक है ना, इसके भी कितने बना दो? 6। एक यहां बनाना और एक यहां बनाना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है ना, तो एक के साथ एक मिल जाएगा। अब यहाँ देखो कार्बन के कितने होते हैं बेटा? इनके बना चुके, ऑक्सीजन के। अब कार्बन के कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो इसके तो 4 बना दिए, इसके 4 बना दो। तो बेटा 2 इधर कर देना और एक इधर कर देना, एक इधर कर देना। अच्छा ऐसा क्यों किया सर? देखो एक इधर था तो एक को एक से मिला दिया, एक इधर था तो एक से मिला दिया, ठीक है। अब देखो, और हाइड्रोजन के कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। तो देखो यहाँ मेरी बात समझना ध्यान से जरा, है ना। इस हाइड्रोजन से कर दो, तो इस हाइड्रोजन का देखो 2 हो गया, हाँ सर हो गया। इस हाइड्रोजन का देखो 2 हो गया, हाँ सर हो गया। इस हाइड्रोजन का देखो 2 हो गया, हाँ सर हो गया। इस हाइड्रोजन का देखो 2 हो गया, बिल्कुल सर। अब इस कार्बन का हमें कितना करना है बेटा? 8 करना है। तो देखो इधर, है ना, 4 तो खुद के हैं, 4 कितने हैं बेटा? खुद के हैं। अब एक इसका मिल गया 5, एक इसका मिल गया 6, एक इसका मिल गया 7 और एक इसका मिल गया 8। तो इस कार्बन के बेटा कितने कर दो? 8, तो ये हो गए 8। हमें तो 8 गिनना। अब इसके साथ 2 गिन रहे थे, इसके 8 क्यों गिन रहे हो? तो बेटा आपको पता है ना हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो पहली कक्षा में भरा जाता है, और पहली कक्षा का परमाणु क्रमांक 2, मतलब पहली कक्षा का 2 में होता है। लेकिन कार्बन का परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है? 6, मतलब पहले में 2, दूसरे में 4। कार्बन के पास अंतिम कक्षा दूसरी होती है और दूसरी का 8 में होता है, इसलिए 8 कर रहे हैं। हो गया। चलो इस कार्बन का 8 करो बेटा, तो 2 ये रहा, है ना। खुद के कितने हैं? 4। खुद के कितने हैं बेटा? इसके पास 4 हैं, एक इधर से मिल जाएगा 5, एक इधर से मिल जाएगा 6 और ये 2 8। तो इसका अगर 8 करना है तो ये ऐसा गोला बनेगा। देखो इस वाले गोले में 8 होंगे, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। अब ऑक्सीजन का 8 करना है, तो ऑक्सीजन के खुद के कितने हैं? 6, 2 ये मिला दो 8, तो ये हो गए 8, हो गए ना। अब इसके 8 करो, तो इसके 8 करने के लिए खुद के 6 हैं और एक 7 और ये 8, तो इसका गोला बेटा ऐसा बनेगा, ऐसा। आई बात समझ में? तो ऐसा बनेगा गोला, आप समझ गए होंगे। सबके सब गोलों में कितने होंगे? 8। तो 8 आपको करना है, बस ऐसी संरचना आपको बनाती चलनी है। तो आई होप मेरे डियर साथियों आपको समझ में आई होगी। लेकिन दिक्कत फिर भी अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर कोई दिक्कत है, उन दिक्कत को हमारी दूर करो। तो बेटा मिलते हैं सर अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाए और हमारा सपोर्ट हो। मिलते बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।